Hello students, now we solve the question number 2, exercise 4.1. Question number 2, represent the following situation in the form of quadratic equation. आपका जो क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपका जो क्वेश्चन दिया गया, कंडीशन दिया गया, इसको हमें चेंज करना है, इक्वेशन बनाना है. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन बनाना है. क्लियर है ना? तो ये कंडीशन दिया है. क्वेश्चन क्या है आपका? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो प्लॉट का लेंथ है वो मीटर में है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर than twice its breadth. Twice its breadth मतलब breadth का 2 गुना से 1 ज्यादा. कितना ना? We need to find the length and the breadth of the plot. हमें फाइंड नहीं करना है, नीड कर रहा है. कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अभी सॉल्यूशन नहीं पड़ेगा. बस में ना, हमें सिर्फ इस कंडीशन को चेंज करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म बनाना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन दिया गया है इसको हमें चेंज करना है. किसमें? इक्वेशन बनाना है. और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. बात करें ना, अब यहाँ पे क्या दिया है, कैसे करना है, इसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. देखिए फिर ध्यान दो इसको. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ of the plot is one more than twice its breadth. breadth का 2 गुना. ध्यान देना, ये जो कंडीशन है, जितना ब्रेथ है, ब्रेथ तो मालूम है नहीं, क्लियर नहीं है कि ब्रेथ कितना है. हम इसको लेट करेंगे x. ठीक है? ब्रेथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. इट्स ब्रेथ मतलब क्या? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. यहाँ पे ऑफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ब्रेथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, वन मोर मतलब जितना 2 गुना, ब्रेथ का 2 गुना, और कितना उससे भी ज्यादा कितना है? 1. तो क्या होगा? बात समझा ना? देखिए इसका जो लेंथ है, देखिए आपका जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है, रेक्टेंगुलर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है. क्लियर है ना? अब इसका जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड है? ब्रेथ पे. अगर हमें ब्रेथ मालूम हो तो लेंथ मिल जाएगा नहीं. तो हम एक को लेट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? लेंथ. क्लियर है ना? यहां पे हम लेट कर लेते हैं. लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू x मीटर. लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर. कंडीशन क्या है यहाँ पे? लेंथ जो है आपका किससे ट्वाइस है, किस पे डिपेंड है? ब्रेथ पे. ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो इसका जो ब्रेथ होगा, देन लेंथ ऑफ प्लॉट. लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगा? तो ध्यान देना, इसी को समझना इसी को कि लेंथ जो है ब्रेथ का कितना है. लेंथ जो है आपका वो ब्रेथ के कितना है, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ध्यान में सिचुएशन यहाँ पे गिवन है. क्लियर है ना? 1 मोर देन, यही है आपका यहाँ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यही है, इसी से कंडीशन लगा के यहाँ इसको फाइंड. ट्वाइस ऑफ ब्रेथ दैट मीन ब्रेथ, इसका ब्रेथ कितना है आपका? x. तो ट्वाइस इज डबल 2x. ब्रेथ को क्लियर है ना? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. 1 मोर देन मतलब प्लस कितना? 1. बात समझा ना? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मोर देन 1 मोर दैट मीन प्लस 1. ये आपका मीटर में आ गया. क्लियर ना? लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गया. क्लियर ना? इसके करस्पॉन्डिंग ब्रेथ के करस्पॉन्डिंग हमने लेंथ को फाइंड कर लिया है. इसके सिचुएशन को दिया गया. बात समझ आया? अब देखो हमें यहाँ पे एक कंडीशन और भी दिया है. यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528
8 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है हमारा, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? अकॉर्डिंग गिवन एरिया ऑफ rectangular area of rectangular equal to 528 meter square, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना हो गया इसका 528। सो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ यहां देखिए, लेंथ आपको प्लॉट करना है 2x + 1, हमने ब्रेथ कितना सपोज किया है यहां पे x इक्वल टू 528। क्लियर है सबको, या क्लियर सबको ना, कि हमें जो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू b, लेंथ क्या है इसका 2x + 1, ब्रेथ क्या हमारा x। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 1 into x, that means x इक्वल टू 528। 528 हमें देखो हमेशा राइट में जीरो करना है, क्योंकि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज करना सिचुएशन बना रहे हैं यहाँ पे, इसको जीरो करके इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। यही आपका सिचुएशन कंडीशन। बात समझ आया? जो सिचुएशन दिया था आपका इक्वेशन में, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है किसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बात समझ आया? वेयर x is the breadth of the plot। इसे समझ में आया सबको, कैसे हमें सॉल्व करना है? ओके। Now question number second part, the product of two consecutive positive integer is 306, we need to find the integer। the product of two consecutive integers, positive integer, consecutive means क्रम से लगातार। बस में जैसे आपका एक इंटीजर 5 है, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होगा 6। बात समझ ना, 11 है, नेक्स्ट क्या होगा 12। ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स है, लगातार क्रम से आने वाले। बात समझ। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स ज्ञात नहीं है, अननोन है। बात समझ। तो हम एक पॉजिटिव क्या करेंगे, एक को हमें सपोज करना पड़ेगा। बात से मैं एक को सपोज कर लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे देख कंडीशन ना, अगर एक आपका x है, दूसरा क्या होगा x + 1, एक 1 मोर देन। बात में ना, अगर एक को हमें मालूम तो है ना कि 5 है क्या 11 है, हम इसको स्पेस में लेट कर लेंगे, एक इंटीजर क्या हमारा x, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा x + 1। बात समझ में आया? क्लियर है? बात समझ में आया कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हमें लेट करना है, एक x होगा, दूसरा क्या होगा आपका x + 1। यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट 2 positive integers equal to positive integers equal to x and x plus 1। बात समझ आ रहा है कि हम x और x प्लस ले रहे हैं ना, क्योंकि क्रम से लगातार आने वाले नंबर्स हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। ध्यान देंगे, जो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव दी जाती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा 1 होता है। एक अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा 6, अगर कोई 11 है तो होगा 12। अब हमें दोनों नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, एक को हमको मानना पड़ेगा ना कि एक को लेफ्ट करेंगे, दूसरा क्या होगा 1 ऐड कर देंगे, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा x + 1। अब जो कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन है क्या हमारा यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट किसका नाम है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन x एंड x प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, दोनों क्या है हमारे x में प्लस x इनटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। जो प्रोडक्ट है, ध्यान से मेरा कंडीशन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो हमने लेट यूज किया ट्रांसपोर्ट नंबर x एंड x प्लस 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। पास में नहीं सबको, एक बार फिर हम कंडीशन कैसे बना रहे हैं, हम लोग कैसे दिया कंडीशन इसको कैसे हम रिप्लेस क्वेश्चन में ट्रांसफर कर रहे हैं। पास में ना जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हमेशा लेट करेंगे, अगर 2 है, अगर 3 भी दे सकता है, ध्यान देना, अरे ये सिचुएशन में 3 दे सकता है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उसमें लेट क्या करेंगे, x प्लस 1, इससे ज्यादा क्या होगा x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, हम 2 ही तक कराएंगे x प्लस 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो क्या है आपका प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल है, 306। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। बात समझ में आया ना। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इनटू x स्क्वायर x इनटू 1 प्लस x इक्वल टू 306। इसको रख लेते हैं, हम ट्रांसफर करेंगे, आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 306 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं, वेरिफिकेशन है हमारा कि दिए गए सॉल्यूशन है, इसमें किसमें ट्रांसफर करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। बात समझ आना सबको, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, वेयर x इज एन इंटीजर। क्लियर, ये समझ में आ सबको ना, ओके।